हाय गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। दोस्तों, आज हम ऑन गोइंग कोरियन ड्रामा द मिडनाइट स्टूडियो देखने वाले हैं। इसके पूरे 16 एपिसोड हैं। ये मंडे और ट्यूसडे को रिलीज होगा। इसमें थ्रिलर, रोमांस और कॉमेडी है। इस ड्रामा की स्क्रिप्ट पढ़ते समय एक्टर्स रोने लगे तो ये ड्रामा कितना हार्ट टचिंग होगा, आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे। ड्रामा की शुरुआत में हीरो सीओ कीजू वॉइस ओवर में कहता है, एक कहावत है, शेर मरने के बाद अपनी खाल छोड़ जाते हैं और इंसान एविडेंस के तौर पर फोटोग्राफी छोड़ जाते हैं। जीवन के अनगिनत यादों में से एक ऐसी है जिसकी हम तस्वीर नहीं ले सकते। एक ऐसा फोटो स्टूडियो जो इन यादों की तस्वीर खींचता है दूसरी दुनिया में जहाँ मरे लोग रहते हैं। जब वो उस दुनिया में जाते हैं तो वो अपनी अगली मंजिल की तरफ निकलते हैं। उस रास्ते से सिर्फ वही सोल लौट सकता है जिसके दिल में कोई अधूरी इच्छा रह गई हो, वो पूरा करने के लिए तड़प रहा हो। एक बार जब मौत के रास्ते पर भटक जाते हैं तो वापस आना बहुत मुश्किल होता है। उन्हें बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जैसे त्वचा काटने वाली बर्फीले तूफान में चलना, जाते समय जमीन फट जाती है और आग से भर जाती है। अंत में इस स्थान पर पहुंचने के लिए एक अंतहीन रास्तों से गुजरना होता है। इन सब मुश्किलों का सामना करने के बाद वो पहुंचते एक फोटो स्टूडियो जहां मरे हुए लोगों का फोटो खींचते हैं। उसे लोग द फोटो स्टूडियो दैट ओपन्स एट नाइट कहते हैं। एक कैमरा जो उनकी तस्वीर खींचता है। यही नहीं बल्कि उन्हें वापस लाने की पावर भी उसमें है। पावरफुल कैमरे की रक्षा पाताल लोक के गार्डियंस करते हैं। बरसों पहले एक आदमी को इस नैदर वर्ल्ड का पता चला। उसका बेटा बहुत दिनों से बीमार था, वो किसी भी समय मर सकता था। वो अपने बेटे की सोल को फिर से लाने के लिए पावरफुल कैमरा को चुरा लिया और अपने घर की तरफ कैमरा को लेकर भागने लगा। उसके पीछे गार्डियंस रहते हैं। भागते हुए गिर जाता है। कैमरा उसके हाथ से छूट जाता है। वो देखता है कि कैमरा ग्लो कर रहा है। वो कैमरा को लेकर घर जाता है। उसी के सामने उसका बेटा मर जाता है। वो जल्दी से अपने बेटे का हाथ उस कैमरे पर रख के कहता है, इसे कस के पकड़ लो, मैंने तुम्हारे लिए से पाताल लोक से लेकर आया हूँ। तभी वहाँ गार्डियंस आ जाते हैं और उसे कहते, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने पाताल लोक से चोरी की है। वो कहता, मुझे अपने बेटे को बचाने के लिए इसकी जरूरत है। मैं मर जाऊँ तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। उसे मेरी उम्र दे दीजिए। मेरी उम्र 35 है। 35 वर्ष की आयु तक उसे जीने दीजिए। वो उनके सामने हाथ जोड़ के प्रार्थना करता है। वो कहते हैं, बच्चे और उसका वंश, सबका अंत एक जैसा होगा। अब बताओ तुम क्या ऐसा चाहते हो? वो कहता, बस मेरे बेटे को जीने दो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। गार्डियंस उस बच्चे की आत्मा को वापस देते हैं। वो बच्चा जिंदा हो जाता है। उस व्यक्ति को अपने बेटे से इतना प्यार था कि उसने अपने बेटे को फिर से जिंदा कर दिया। लेकिन वो ये नहीं जानता था कि कैमरे के जरिए उसने कर्ज ले लिया है। वो कर्ज उसके आने वाले वंश के साथ रहेगा। ड्रामा के मेन लीड सेओ कीजू को दिखाते हैं। इसे हम हीरो कहेंगे। हीरो उस वंश से आया है, यानी कि उसके ऊपर भी कर्ज है। हीरो एक चर्च में सो रहा है। रात भर नाइट स्टूडियो में काम करके वो बहुत थक गया था। उसे आराम की जरूरत थी। वो चर्च पर आकर सो गया ताकि उसे कोई भी घोस्ट आके तंग ना करे। अभी अचानक से टेबल को मारने की आवाज आती है। सब मुड़ के हीरो को देखते हैं। वहाँ हम उसके मैनेजर दोरी को देखते हैं जो एक घोस्ट है। वो हीरो को उठाता है, कहता है, तुम और कितनी देर सोओगे? तुम्हें मालूम है ना कि विजिटर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। हीरो कहता है, अगर विजिटर को अपना काम करवाना है तो थोड़ी देर वेट करने बोलो। फिर सोने लगता है। तभी वहाँ एक और घोस्ट बेक नामगु आता है। ये भी हीरो के लिए काम करता है। वो हीरो को अपनी गोद में उठा लेता है। मैनेजर कहता है, तुम कोई एम्प्लॉय नहीं हो कि तुम्हें छुट्टी मिले, तुम खुद अपने बिजनेस के मालिक हो। नामगो उसे अपने गोदी में उठा के ले जाने लगता है। चर्च के लोग ये देख के बहुत डर जाते हैं। उनकी आंखों में हीरो उड़ता हुआ नजर आता है। हीरो चिल्लाते हुए जाता है, मुझे 3 घंटा सोने दो, 2 घंटा सोने दो, कम से कम 1 घंटा तो मुझे सोने दो। हीरो की विजिटर एक ब्राइट घोस्ट रहती है। उसकी इच्छा थी कि वो दूल्हे को किस करे। मैनेजर हीरो से कहता है कि ये घोस्ट यहाँ 3 दिन रहने वाली है। उसकी इच्छा को जल्दी पूरी कर दोगे तो वो यहाँ से जल्दी चली जाएगी। हीरो दूल्हा की तरह ड्रेस पहना हुआ है। वो उसके पास जाने के लिए डरता है। मैनेजर कहता है, सिर्फ 3 सेकंड की तो बात है। हीरो कहते, 3 सेकंड, सिर्फ 3 सेकंड, उससे ज्यादा नहीं। वो हिम्मत करके उसके पास जाता है। घोस्ट उसे किस करने के लिए तैयार रहती है। हीरो उसे किस करने के लिए उसके पास जाता है। वो घोस्ट अपने असली रूप में आ जाती है। हीरो जैसे अपनी आंखें खोलता है उसे देख के डर जाता है और कहता है, इसे किस करने से बुरा और कुछ नहीं हो सकता। मैनेजर कहता है, चुप रहो, ऐसा मत बोलो। ये सुन के ब्राइट घोस्ट बहुत गुस्सा होती है और हीरो को मारने लगती है और उसे जबरदस्ती किस करने जाती है। हीरो का बॉडीगार्ड बेक नामगु अपनी पावर से ब्राइट घोस्ट को मार के वहाँ से भगा देता है। हीरो उस घोस्ट से बच जाता है। ड्रामा की हीरोइन हान बम को दिखाते हैं। इसे हम हीरोइन कहेंगे। हीरोइन एक लॉयर है। उसके सामने उसका क्लाइंट है। उसके ऊपर आरोप है कि उसने अपने असिस्टेंट को टीस किया है। वो अपने क्लाइंट से बार बार पूछे जा रही थी, तुम अपने असिस्टेंट को टीस किए हो या नहीं? वो गुस्से से कहता है, हाँ मैं अपने असिस्टेंट को टीस किया है। तुम लायर हो, तुम मेरे फेवर में केस नहीं लड़ोगी। वो कहता है कि तुम एक बेहतरीन लॉयर सुमी हो। इतनी बड़ी लॉयर हो कि तुम ऐसी बातें कर रही हो। हीरोइन कहती है, मैं सुमी नहीं हूँ, तुमने जो कुछ भी कहा मैंने रिकॉर्ड कर दिया है। तभी वहाँ लायर सुमी आ जाती है। हीरोइन की हरकतों से क्लाइंट गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। सुमी हीरोइन को डांटने लगती कि तुमने क्लाइंट के साथ ऐसा क्यों किया। हीरोइन उसे बताती है कि वो बहुत ही बुरा आदमी है। सुमी उसे कहती है कि तुम पढ़ाई में सबसे बेस्ट थी, इन आदतों के कारण तुम सबसे पीछे हो और तुम्हारे पास कुछ कहने लायक काम भी नहीं है। हीरोइन एक ऐसी लॉयर है जो अन्याय को बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसलिए उसके पास कोई क्लाइंट नहीं आते। सुमी कहती है कि तुम चीफ लियोंग से माफी मांग लो। हीरोइन कहती है, मुझे चीफ लियोंग से माफी मांगने की जरूरत नहीं है, कल मेरा बहुत बड़ी कंपनी में इंटरव्यू है, बोल के वहाँ से चली जाती है।
फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि चीफ लियोंग उसे ऑफिस से बाहर निकाल देता है। वो उसे धमकाता है कि यहाँ से जाने के बाद कोई भी तुम्हें काम नहीं देने वाला। हीरो को दिखाते हैं डर के मारे उसे बुखार आ गया रहता है। मैनेजर हीरो से कहता है कि तुमने उस घोस्ट की इच्छा को पूरी क्यों नहीं की? अगर तुम उसकी इच्छा को पूरी कर देते तो वो अपनी दुनिया में चली जाती। हीरो कहता है वो घोस्ट झूठ बोल रही है। आजकल तो एलिमेंट्री स्कूल के बच्चे भी डेट करते हैं। वो तो 32 साल की है, क्या वो कभी किसी को किस नहीं की होगी? मैनेजर उसे कहता है कि तुमने भी तो आज तक किसी को डेट नहीं किया, लेकिन मेरे पास मेरा प्यार है, मैं उसे ढूंढ रहा हूँ, इसलिए मैं 3 साल के लिए इस दुनिया को नहीं छोड़ सकता। वो कहता है कि अब तक तुम्हारे ऊपर इस कैमरे से बहुत सारे खतरे आए हैं। मैनेजर को जलने की स्मेल आती है। वो बाहर जाके देखता है कि चारों तरफ आग जल रही है। दोनों आग बुझाने लगते हैं। वहाँ ब्राइट घोस्ट हीरो को घूर रही थी। जून नाम के एक पेशेंट को दिखाते हैं। उसकी पत्नी उसकी बहुत केयर करती है। वो कुछ लेने जाती है। जून अपनी आंखें खोलता है। उसे आता देख तुरंत अपनी आंखें बंद कर लेता है। उसकी वाइफ उसे मारने के लिए एक पिलो लेकर आती है। हीरो और मैनेजर आग बुझाते बुझाते थक जाते हैं। हीरो कहता है उसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। तभी वहाँ घर के ओनर आ जाते हैं और हीरो को बहुत डांटती है और कहती है तुमने मेरे गार्डन को जला दिया, मैं तुम्हें यहाँ नहीं देखना चाहती, तुरंत मेरा घर खाली करके चले जाओ। हीरो कहता है मैंने एडवांस के पैसे जमा किए हैं, उसे वापस दो, मैं जा रहा हूँ। वो लेडी कहती है तुमने मेरा बहुत बड़ा नुकसान किया है, उस एडवांस पैसे से मैं पूरा नहीं कर पाऊंगी, अपना सामान पैक करो और यहाँ से निकलते बनो। हीरो बेघर हो जाता है। हीरोइन के पास जॉब नहीं थी, इसलिए उसने कई महीने से किराया नहीं दिया था। हीरोइन के घर की ओनर उसे बाहर बुलाती है। हीरोइन नहीं आती। वो चिल्लाते हुए कहती है कि इस घर को खाली करके चले जाओ। दरवाजे के ऊपर एक नोटिस चिपका के चली जाती है। उसके जाने के बाद हीरोइन बाहर आती है और उस नोटिस को पढ़ती है। वो टू लेट का नोटिस था। वो उस नोटिस को फाड़ के फेंक देती है और इंटरव्यू के लिए निकलती है। हीरो और मैनेजर सामान को पैक करते हैं। हीरो मैनेजर से पूछता है कि दूसरा घर मिला? मैनेजर कहता है अपने इस बजट से हमें जल्दी घर कहाँ मिलने वाला। तभी उसके बहुत बड़ा घर टू लेट में है बोल के मैसेज आता है। हीरो कहता है इतना बड़ा घर और इतने कम रेंट में, मैं जाके उस घर को देख के आता हूँ। मैनेजर कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। हीरो कहता है नहीं, तुम यहीं रुको। मैनेजर उसे घोस्ट किट देता है। हीरो उसे लेने से मना करता है और कहता है मैं 20 साल से घोस्ट का सामना कर रहा हूँ, मुझे इसकी जरूरत नहीं, मैं देख लूंगा। हीरो उस प्लेस को देखने जाता है। वहाँ एंट्री करते उसे अजीब सा फील होता है। अंदर जाते उसके चारों तरफ घोस्ट दिखाई देते हैं। वो उन घोस्टों को अनदेखा करता है। उन्हें देख के वो ऐसा रिएक्ट करता है कि वो उनसे डरता नहीं। एक एक घोस्ट उसके सामने आते हैं। वो डर के चिल्लाने लगता है और भागते हुए लिफ्ट के अंदर आ जाता है। लिफ्ट के अंदर एक और घोस्ट रहता है। वो उसे मारने की कोशिश करता है और हीरो को CEO कह के बुलाता है और कहता है मेरी पेमेंट मुझे दे दीजिए, मुझे अपने बच्चों की फीस भरनी है। तुमने कहा था कि मैं पैसों को कंपनी में इन्वेस्ट करूंगा, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया, तुमने मुझे धोखा दिया है। और हीरो को मारने लगता है। हीरोइन भी उस बिल्डिंग में आती है। उसका वहाँ इंटरव्यू रहता है। वो लिफ्ट के पास आती है। वो देखती है लिफ्ट के सारे बटन ऑन में हैं। वो घोस्ट हीरो को जान से मारने की कोशिश करता है। तभी लिफ्ट ओपन होता है। बाहर हीरोइन खड़ी रहती है। हीरो डरते हुए हीरोइन को पकड़ लेता है। घोस्ट हीरो को मारने के लिए बाहर आता है। हीरो हीरोइन को पकड़ के लिफ्ट के अंदर आ जाता है। वो घोस्ट हीरो को मारने आता है। तभी वहाँ एक एनर्जी क्रिएट होती है। वो घोस्ट दूर जाके गिर जाता है। ये देख के हीरो बहुत ही हैरान होता है। वो हीरोइन से पूछता है कि क्या था। वो कहती फ्लोर नंबर 12 पे मुझे जाना है। जैसे ही फ्लोर 12 आता है, हीरोइन वहां से निकल के चली जाती है। हीरो के समझ में नहीं आता है कि आखिर क्या हुआ था। हीरोइन इंटरव्यू देने के लिए जाती है। तभी उसे सुमी के पास से मैसेज आता है। वो उसे एक केस के बारे में बताती है। एक लेडी का पति कुछ दिन पहले मर गया। ऐसा नहीं लगता कि उसका मर्डर हुआ है, लेकिन उसकी वाइफ ने कहा है कि उसने उसके पति को मारा है। इस केस को चीफ लियांग हैंडल करने वाला है। पता नहीं वो उस लेडी के साथ क्या करने वाला है। उसे सिर्फ तुम ही संभाल सकती हो। इंटरव्यू के लिए अंदर हीरोइन को बुलाते हैं। हीरोइन को एक फ्लैशबैक याद आता है। वो एक मासूम क्लाइंट के लिए केस लड़ रही थी। एक घर में मर्डर हो गया था। उसका इल्जाम उस आदमी पर था। हीरोइन सोच में पड़ जाती है, उसे इंटरव्यू के लिए जाना चाहिए या केस के लिए। हीरो को दिखाते हैं। वो खाना को लेकर टेबल पर आके बैठता है। वो कुछ रिचुअल करता है। उसके सामने मैनेजर बैठ के खाना खाता है। हीरो उसे घर ढूंढने के लिए उसे ट्रीट देता है। दूर से हीरोइन के घर की ओनर हीरो को देखती है। हीरो की बातों से उसे समझ आ जाता है कि उसे घर की जरूरत है। वो हीरो के पास आकर कहती है तो मेरे साथ चलो। हीरोइन पुलिस स्टेशन में उस लेडी को देखने आती है जिसका नाम बोरा है। बोरा अपनी तरफ से लॉयर को मना कर दिया था। हीरोइन बोरा को देखने आती है। बोरा उसे देखती कुर्सी को लात मार के नीचे गिरा देती है और कहती बैठने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे वकील नहीं चाहिए, मैंने ही अपने हस्बैंड को मारा है। हीरोइन उसे कहती है कि ऐसा कोई भी एविडेंस नहीं है जिससे लगे कि उनका मर्डर हुआ है, तुम क्यों अपने आप को कातिल कह रही हो। बोरा कहती हमारे ऊपर बहुत सारे कर्ज हैं। मेरे हस्बैंड बीमार थे, उनका ट्रीटमेंट करते करते मैं थक गई, इसलिए मैं उसे जान से मार डाली। हीरोइन कहती है मैं तुम्हारी वजह से अपना इंटरव्यू छोड़ के आई हूँ। अपने आप को बचाना चाहती हो तो तुम्हें ये कहना होगा कि तुमने मर्डर नहीं किया है। अच्छे से सोच लो, मैं तुमसे फिर मिलने आऊंगी। हीरो को ओल्ड लेडी अपना घर दिखाने लाती है। घर हीरो को बहुत पसंद आता है। वहाँ पे एक छोटा सा रूम रहता है जो उसके काम के लिए यूज होगा। हीरो वहाँ पे शिफ्ट हो जाता है। हीरो एक बॉक्स ओपन करता है। उसके अंदर पेपर और फ्लाइट के टिकट रहते हैं। पेपर में मिसिंग पर्सन लिखा था, नाम सियोकी, उम्र 35। ये सियोकी का पूर्वज है। उनके वंश को एक कर्ज है कि
35 साल में उनकी डेथ हो जाएगी। उनके वंश में पैदा होने वाले सबकी फेस एक जैसे होती है। तभी वहाँ पे बॉडीगार्ड बेक नामगू आता है और कहता है कि डोर ओपन करने के लिए तैयार है। हीरो डोर ओपन करने जाता है। वो अपने वॉइस ओवर में कहता है 100 साल पहले जिस आदमी ने अपने बच्चे को बचाया था, मालूम है उसके बदले उसे क्या पे करना पड़ा? ये फोटो स्टूडियो। इस स्टूडियो को सिर्फ एक फोटोग्राफर ही खोल सकता है। डोर को ओपन करते ही दूसरी दुनिया का डोर भी ओपन हो जाता है। वहाँ से घोस्ट इस दुनिया में आ सकते हैं। इस डोर से जो भी घोस्ट अंदर आएगा वो इस दुनिया में 3 दिन रह सकता है। पाताल की दुनिया में जो उनको दिखाते हैं, जो सोल की भीड़ में चल रहा था, तभी उसकी इच्छा जाग जाती है और उसकी पत्नी की याद आती है। वो सभी कठिनाइयों का सामना करते हुए उस डोर तक पहुंच जाता है। उसके अंदर आते ही पाताल लोक का दरवाजा बंद हो जाता है। वो इंसानों की दुनिया में आ जाता है। वहाँ तीनों उसका वेलकम करते हैं। हीरो कहता है कि मैं एक फोटोग्राफर हूँ। वो उसका एक फोटो निकालेगा जो उसकी लाइफ की लास्ट एविडेंस होगी। तभी जून कहता है मुझे मेरी वाइफ के पास जाना है, प्लीज मुझे उसे मिला दो। पुलिस स्टेशन में डिटेक्टिव सो रहे थे। बॉडीगार्ड बेग नामगू बोरा का फाइल उठाकर हीरो के पास लेकर आता है। वो फाइल को पढ़ता है तो उसे मालूम चलता है कि बोरा ने मान ली है कि उसने अपने पति का कत्ल किया है। हीरो जून से कहता है कि आगे का काम लायर का है, मैं लायर नहीं हूँ। जून रोते हुए कहता है कि मेरी वाइफ ने मुझे नहीं मारा, उसे फ्री कर दो। बोरा उस दिन अपने पति को मारने की कोशिश करती है लेकिन वो उसे मार नहीं पाती। वो अपने पति से बहुत प्यार करती थी, इसलिए वो उसे नहीं मार पाती। जून को अपनी वाइफ का दुख देखा नहीं गया। वो नीचे गिर के अपनी जान ले लेता है। हीरो उसकी विश पूरी करने के लिए पुलिस स्टेशन जाता है। वो बोरा का वकील बन के उसे मिलने जाता है। वो बोरा से कहता है कि उस दिन क्या हुआ तो मुझे सब मालूम है, तो तुम अपने आप को कातिल ना कहो, सच बता के यहाँ से फ्री हो जाओ। उसके पास अपने हस्बैंड से मिलने के लिए 3 दिन है। ये सुन के बोरा को बहुत गुस्सा आता है। वो गुस्से से उसका कॉलर पकड़ लेती है। हीरोइन बोरा से मिलने वहाँ आती है। डिटेक्टिव के अंदर से मैनेजर बाहर निकल जाता है। दोनों बोरा को देखने जाते हैं। हीरोइन बोरा को शांत कराती है। वो बोरा से कहता है कि तुम्हारे पास समय बहुत कम है। वो उसे विश्वास दिलाने के लिए बोरा की फेवरेट डिश का नाम लेता है और कहता है कि तुम्हारा पति ये सब बना के तुम्हारे लिए वेट करेगा। हीरो अपना कार्ड उसे देके चले जाता है। हीरो ये सब देख के कंफ्यूज होती है। उसे समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है। हीरोइन बोरा से कहती है कि तुम अपने हस्बैंड को मार ही नहीं सकती, क्योंकि मैंने फोटोग्राफ में देखा है कि तुम अपने हस्बैंड को हमेशा सॉक्स पहनाए रखती हो। क्योंकि उसके हस्बैंड के पैर जल गए थे, उसके पैर में निशान पड़ गए थे। उसके हस्बैंड के पसंद नहीं था कि कोई उसके पैर को देखे, इसलिए वो हमेशा सॉक्स पहने रहता था। उसके मरने के बाद भी वो उसे सॉक्स पहनाई थी। जो वाइफ अपने हस्बैंड की इतनी केयर करती हो, वो कैसे उसे मार सकती है? बोरा इमोशनल होकर रोने लगती है और कहती है मैं अपने हस्बैंड से बहुत प्यार करती थी और केयर भी करती थी, लेकिन वो परेशान होकर उसे मार दी। बोरा हीरो के स्टूडियो में आती है। हीरो उसे बैठा के उसकी तस्वीर लेता है। पहला तस्वीर लेने का मतलब है कि वो सभी गोस्ट को देख पाएगी। पहला तस्वीर लेने के बाद बोरा को सभी गोस्ट दिखने लगते हैं और अपने पति को भी आते देखती है। उसे देख के वो बहुत ही इमोशनल हो जाती है। दोनों गले लगा के बहुत रोते हैं। वो कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मेरे जाने के बाद तुम अपने आप को तकलीफ मत दो। अगर तुम अपने आप को तकलीफ दोगी तो तकलीफ मुझे होगी। ये सुन के बोरा बहुत रोती है। उन दोनों के लिए डिनर लगाते हैं। दोनों एक साथ बैठ के खाना खाते हैं और पुरानी यादों को याद करते हैं। अब वापस जाने का वक्त हो जाता है। दोनों को फिर से कैमरे के सामने बैठाते हैं। फोटो लेने का मतलब होगा कि वो दुनिया से चला जाएगा। दोनों पोज देते हैं। हीरो उनकी तस्वीर खींचता है। तस्वीर खींचते ही वो वहाँ से गायब हो जाता है। उसी दरवाजे से उसकी सोल चली जाती है। फिर दरवाजा क्लोज हो जाता है। बोरा की गोदी में उनकी फोटो गिरती है। फोटो को देख के वो खूब रोती है। ये फोटो उनकी लास्ट मोमेंट के एविडेंस था। रात को हीरोइन घर आती है। घर का दरवाजा नहीं खुलता क्योंकि ओनर ने पासवर्ड चेंज कर दिया था। तभी वो देखती है कि उसका सारा सामान बाहर रहता है। वहाँ पे एक नोट रहता है, उसमें ओनर लिखी रहती है कि मैंने तुम्हें घर से निकाल दिया। वो बहुत सैड होती है कि अब वो कहाँ जाए। उसकी नज़र एक रूम पर पड़ती है जहाँ हीरो आया है। वो वहाँ क्यों लाइट जल रहा है बोल के देखने आती है। वो अंदर आती है और कहती है कि फालतू का लाइट क्यों जल रहा है। तभी उसे वो दरवाजा दिखाई देता है। उस दरवाजे को ओपन करती है। बाहर देख के बहुत ही हैरान होती है क्योंकि वो जगह बहुत ही सुंदर था। हीरो भी वहाँ आता है। वो अपने सामने हीरोइन को देखता है। दोनों एक दूसरे को देख के हैरान होते हैं। हीरो उससे पूछता है कि तुम कौन हो, क्या तुम मर चुकी हो? क्योंकि ये दरवाजा मेरे अलावा कोई मरा हुआ ही खोल सकता है। वो उसे पूछता है कि ना ही तुम फोटोग्राफर हो और ना ही विजिटर, तुमने दरवाजा कैसे ओपन किया? इसी सस्पेंस के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होती है। वीडियो पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियो आप तक पहुंचे। अपना ध्यान रखिए और अपनों को खुशी दीजिए। थैंक यू। फिर मिलेंगे ड्रामा के अगले एपिसोड के साथ। हमारे सब्सक्राइबर